क्या हुआ जब 7 वर्षीय बच्चे को याद आया अपना पुनर्जन्म और अपने भाई की पत्नी को कराया गिरफ्तार। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर देना और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर देना। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है 1996 की और यह बात है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर झाबुआ की, जहां एक गुप्ता घराने में पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम उन्होंने अभिषेक रखा। अभिषेक बचपन से ही सामान्य बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसकी त्वचा बहुत ही कमज़ोर थी, उसे बहुत ही जल्दी सर्दी और बुखार आ जाता था। उसके माता पिता का नाम क्रमशः वीरपाल सिंह और श्रीमती सुषमा देवी था। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। अब अभिषेक भी पूरे 7 वर्ष का हो चुका था। उसके माता पिता ने उसका स्कूल में एडमिशन दिलाया और वह पढ़ने भी जाने लगा। जब एक दिन की बात है, उसके अध्यापक ने उससे प्रश्न किया और वह प्रश्न अभिषेक बता नहीं सका, तो उसके टीचर ने उस पर एक मोटे डंडे से वार किया और उस डंडे को अभिषेक झेल नहीं सका क्योंकि उसकी त्वचा बहुत ही कमज़ोर थी। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। उसे तुरंत घर लाया गया और वहां मनोचिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाया गया और जब उसके 2 घंटे बाद उसे होश आया तो उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि उस 7 साल के अभिषेक का कहना था कि आप लोग कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है और मैं तो उत्तर प्रदेश के बांदीपुर गांव में रहता हूं और मैं अपने भाई की पत्नी से अपनी मौत का बदला लेकर रहूँगा। और इतना ही सुनकर सभी परिवार वाले दंग रह गए और उससे कहने लगे कि बेटा, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। आपका जन्म झाबुआ में ही हुआ है और आप पिछले 7 वर्षों से हमारे साथ झाबुआ में ही रहते हो। परंतु यह बात वह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। तब बाद में उस मनोचिकित्सक डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका ऐसा ही मानना है तो आपको एक बार उत्तर प्रदेश के बांदीपुर गाँव में शीघ्र से शीघ्र जाना चाहिए, क्योंकि तभी इस हकीकत की तहकीकात होगी। और दूसरे ही दिन अभिषेक और अभिषेक के माता पिता बांदीपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। उस 7 वर्षीय अभिषेक को किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया था, परंतु वह अपने पिछले जन्म के घर बिना रास्ता बताए पहुंच गया था। ये बात भी बहुत हैरान कर रही थी। दोस्तों, अपने पुराने जन्म के घर जब अभिषेक पहुंचा तो वहां जाकर वह अपने माता पिता को गले से लगा लेता है और अपने पिछले जन्म के माता पिता से कहता है कि वेद प्रकाश जी, आपके बेटे की बहू ने मेरी हत्या कर दी थी, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था तो वह मुझसे ईर्ष्या करती थी। जब एक दिन मेरी और मेरी भाई की लड़ाई ज़मीन के कागजात को लेकर हो गई थी, उसके दूसरे ही दिन आपके बेटे की बहू ने मेरी चाकू से हत्या कर दी थी। वेद प्रकाश ने तुरंत वहाँ अपने बेटे की बहू को पेश किया और उससे पूछा, क्या ये सही है? तब उसने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, आज से ठीक 7 साल पहले इन दोनों भाइयों की ज़मीन के कागजात को लेकर लड़ाई हो गई थी। तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि मेरे पति इससे बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो मैं इससे शुरू से ही ईर्ष्या करती थी और इसी ईर्ष्या को लेकर मैंने मौका पाते इसमें चाकू गोद दिए थे। इतना ही सुनकर सभी कांप उठे और वेद प्रकाश ने तुरंत वहाँ पुलिस प्रशासन को बुलाया और अपने बेटे की बहू को पूरे 3 साल की सज़ा सुनवाई। तो दोस्तों, आप बताइए इस घटना को लेकर आपके क्या विचार, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह धर्म की बातें एवं सच्ची बातें हैं, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। दोस्तों, ये महादेव शिव का चमत्कार ही है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है, ये घटित हो पाया है। आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।